Hello there. डार्क वेब और रोब्लॉक्स एक तरह से ऐसा लगता है कि दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, बट इनका कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। अब मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एंड आजकल की डेट पे रोब्लॉक्स पे वैसी जो चीज़ें चल रही है, एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि एक तरह से डार्क वेब की तरफ इशारा करती है। वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा है, तो उन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है एंड इसके अंदर दिखाएगी कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करती। डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है जिससे हम जितना दूर है वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डार्क वेब साइड ऑफ रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स एक ऐसी गेम है जो कि माइनक्राफ्ट जितनी एवरग्रीन है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग खेलते हैं जो कि बहुत अंडर बच्चे हैं, बट आज की डेट पे इसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं जो कि इंटरनेट की सबसे अनसेफेस्ट गेम मानी जाती है। मतलब मान लो कि माइनक्राफ्ट तुम्हें चिल करने के लिए खेलनी है तो वो सब सही रहता है, बट जो रोब्लॉक्स है उसके अंदर क्रिमिनल्स, लिटरली साइबर क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहला के एक तरह से गलत चीज़ें करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और गलत स्कैमिंग भी चलती है रोबक्स की, जिसके चक्कर में वो डार्क वेब के अंदर एंटर भी करते हैं। तो उन सब के बारे में मैं बात करता हूँ शुरुआत से। पहले तो रोब्लॉक्स के अंदर 400 से ऊपर केसेस हो चुके हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेरेंट्स ने केस करे कि उनके बच्चों को बहला फिसला के गलत चीज़ में गलत चीज़ें में डाला है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई खेल रहा है 10-11 साल का बच्चा एंड उसको एक डार्क वेब का क्रिमिनल ऑनलाइन मिलता है क्योंकि वहाँ पर फ्री टू ओपन चैट है। बहुत सारे लोग 17+ है या एक एज से ऊपर होते हैं 13+ की, तो उन्हें वॉइस चैट का एक्सेस मिल जाता है जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं एंड जो कि एक्चुअल में ऑफेंडर्स हैं, वो सारे रोब्लॉक्स के अंदर जाके इन सब से बात करते हैं। एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसके अंदर से वो उन्हें टेलीग्राम में ले जाएंगे। तुम्हें पता है कि टेलीग्राम में डार्क वेब का कितना ज़्यादा इशू चलता है, तो वही हो जाएगा। तो वहाँ से वो टेलीग्राम में ले जाते हैं या एक तरह से कह सकते हो कि तुम्हें स्नैपचैट पे ले जाए या हो सकता है कि वो डिस्कॉर्ड में मिल जाए। तो ऐसी जगहों में ले जाके एंड बहुत सारी ऐसी ऐप्स जिसके अंदर डिस्क्रीट कॉन्वर्सेशन होती है, वहाँ पर वो उन्हें उल्टी सीधे कंटेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इलीगल वीडियोस दिखा दी या उनके साथ कुछ गलत वे में कर दिया, इनअप्रोप्रिएट वे में। मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, बट ऐसी चीज़ें करती है जो कि डार्क वेब में करी जाती है। एंड ऑल्सो इसके अंदर ब्लैक मार्केट चलती है थर्ड पार्टी ब्लैक मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल की रोब्लॉक्स की ब्लैक मार्केट चल रही है, बट उसमें जो ऐसे लोग होते हैं जो 50 साल के होते हैं या उससे ऊपर, वो सारे इन बच्चों से गलत काम करवाते हैं एंड बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं। जैसे स्केल्प नाम का यूट्यूबर है जो कि इन सब ऑफेंडर्स को पकड़ता है, तो उसके ऊपर भी रोब्लॉक्स ने ही अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया, एक लॉ सूट फाइल कर दिया जिससे उसे परमानेंट लाइफ बैन दे दिया। एंड उसने ऐसा कुछ करा भी नहीं था, क्रिमिनल्स को पकड़ता था जो कि एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच करते थे एंड गलत चीज़ें करते थे। तो वो सारी चीज़ें बहुत गलत रहती कि 10-12 साल के बच्चों की उल्टी सीधी वीडियोस बना के डार्क मार्केट में बेच दी या उनसे एक्चुअल में मीटअप करके उनकी वीडियो डार्क वेब के अंदर बेच दी, क्योंकि डार्क वेब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर गिफ्ट कार्ड की लॉन्ड्रिंग होती है। एक तरह से फेक गिफ्ट कार्ड्स लोगों को दिए जाते हैं एंड पैसा लेके एक तरह से क्रिप्टो करेंसी में ले लिया, बैंक ट्रांसफ़र कर दी है एक वेबसाइट में एंड वहाँ से वो सरफेस वेब पे बनाई गई वेबसाइट्स हो या डार्क वेब पे बनाई गई हो। तो एक तरह से वही रहता है कि डार्क मार्केट भी इसकी रहती है एंड वो सारे लिंक्स भी वो वहाँ पर शेयर नहीं कर सकते रोब्लॉक्स पे, तो वो किसी और प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं एंड उनसे ज़बरदस्ती टॉप ब्राउज़र भी डाउनलोड करवाते हैं। कई बार मैंने सामने से लाइव अपने दोस्त के साथ होते हुए देखा था एंड उसको एडवाइस करी थी कि ये सब चीज़ें मत करो। इवन दो वो 18+ है, तब भी उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो रोब्लॉक्स के लालच में आ गया, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे रोब्लॉक्स का कंटेंट बना रहे। तो कुछ लोग मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने भी गेमिंग कंटेंट में रोब्लॉक्स में बनाया था एंड आफ्टर दैट कि वो रोब्लॉक्स के लालच में शुरुआत में आके फंस गए एंड उसके बाद जब मैंने हेल्प करी तो मैंने देखा कि यहाँ पर पूरा एक स्कैम है, एक पूरी मार्केट बन रखी है डार्क वेब की रोब्लॉक्स की कम्युनिटी के अंदर, जो कि फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी हो गई इन सब लोगों की। वो सारे एक तरह से इन लोगों के पास टारगेट करते हैं कोई भी डॉकिंग ऐप में जाके एंड उसके बाद उन सबको ले आते हैं अपने प्लेटफॉर्म या सर्वर्स के अंदर। डिस्कॉर्ड में भी ऐसे बहुत स्कैम चलते हैं, बट रोब्लॉक्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। रोब्लॉक्स में कितने सारे क्रिमिनल्स हैं मैं बता भी नहीं सकता। तो बेस्ट है कि देखो मैं हॉरर गेम्स खेलता था कभी रोब्लॉक्स पे एक टाइम पे, पहले की बात है, तो वहाँ पर भी बहुत लोग बुली भी करते थे, गलत काम भी करते थे एंड गलत उल्टी सीधी चीज़ें इनडायरेक्टली लिखते भी थे। मैंने अवॉइड करी बहुत बार एज अ डार्क वेब के क्रिमिनल्स का विक्टिम नहीं बनना था मुझे भी,
बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब बचपन में खेलिए या कुछ, तो ऐसे इंटरनेट के अंदर सीन होते रहते थे। देखो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो कि इंटरेस्टिंग है। रोब्लॉक्स अपने में एक प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, बट इसकी सिक्योरिटी की वजह से, जो एक सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ बनती है पेरेंट्स के लिए कि 8-10 साल के बच्चों को वो क्रिमिनल से डायरेक्टली बात करा रहे, तो उस चक्कर में ये गेम थोड़ी सी वैसी हो जाती है जिसमें डर लगने लग जाता है। बट अलॉन्ग विद दैट जो गिफ्ट कार्ड के स्कैम्स हो रहे थे, रोबक्स के स्कैम हो रहे थे, एंड मतलब एक तरह से लिखा होता है लोगों ने अपने बायो में डिस्कॉर्ड का एक यूज़र नेम, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली उस पर जाते हैं, फिर वो अपना लिंक भेज देते हैं। कई बार ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि ग्रुप चैट्स में डाल देते हैं इन बच्चों को जो सिर्फ रोब्लॉक्स खेलना चाहते हैं, एंड वो फंस जाते हैं। फिर वो फंस ऐसे जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, पर घर का एड्रेस है ये सब, या मीटअप करने के लिए क्रिमिनल्स भी कई बार आ जाते कि कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कब घर पे नहीं है एंड ऑल दैट। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज इंटरनेट पे मिल जाएगी। बट फाइनल वर्डिक्ट जो मेरा है वो ये है कि लाइक रोब्लॉक्स खेलने में बुरी नहीं है, बहुत सारे लोग खेलते हैं रोब्लॉक्स, दिन के 8 करोड़ से ज़्यादा लाइक प्लेयर बेस है इनका। बट द प्रॉब्लम इज कि कम्युनिकेट करना है तो फिर उनसे करो जो कि तुम्हारे दोस्त है। मतलब जैसे मैं अपने ग्रुप में ही खेलता हूँ दोस्तों से जो जान पहचान के है, तो अभी तक डर लगता है कि स्कैम ना हो जाए किसी से। तो ऑब्वियसली कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अगर ऐसे प्लेटफॉर्म में छोड़ रहे तो एक तरह से पेरेंट्स लॉक रखना चाहिए कम्युनिकेशन पे। एंड ये गेम भी लाइक डार्क वेब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसी गेम्स है जो कि कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें को साइन करती है। वैसे ही गेम्स बैन हो जाती है, बट कई बार होता है कि वो गेम्स बैन नहीं होती। तो रोब्लॉक्स खुद ही में एक डरावना प्लेटफॉर्म बन गया उस चक्कर में, बिकॉज ऑफ सम कम्युनिटीज़ जिसके अंदर डार्क वेब के यूजर्स एक्टिव है जो कि लोगों को स्कैम करते हैं। इवन इनफैक्ट बूढ़े लोग भी स्कैम होते हैं। मैं भी हैरान था ये बात सुन के। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है, बट बहुत सारे बूढ़े लोग भी स्कैम हो जाते हैं जो लाइक एजेड होते हैं, वो भी खेलते कभी कभार, मतलब अपने आईपैड में या बाहर की कंट्रीज में। इंडिया में आई डोंट नो कि कितने ज़्यादा मतलब एल्डर लोग खेलते हैं, बट बाहर के प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। वहाँ पर वो स्कैमर्स कहीं से भी हो सकते हो, मैं मतलब कोई कंट्री को टारगेट नहीं करूँगा, बट वो कहीं से भी हो सकते हैं। एंड वो एक तरह से टारगेट करते ही हैं बूढ़े या मतलब बच्चों की ऑडियंस को, और उनको स्कैम करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं फाइनेंशियली, इनअप्रोप्रिएटली। तो वो सारी चीज़ें फिर वो डार्क वेब के अंदर डेटा ब्रीच कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, एंड उसकी उन्हें कुछ ना कुछ करेंसी तो मिलती होगी जो कि डार्क वेब के मेंबर्स के लिए काम करते हैं। बट रोब्लॉक्स अपने में एक खतरनाक प्लेटफॉर्म है जो कि डार्क वेब से रिलेटेड है एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज से भरा हुआ है, स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में। आई होप तुम सभी को ये वीडियो पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। एंड तुम अगर गेम्स के ऊपर जो कि लाइक सिक्योरिटी ब्रीचिंग रहती है या डार्क वेब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हो, देन मेक श्योर कि तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से टॉपिक पे आगे चाहते हो वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।